and welcome back to my channel Niharika's Literary World, and today we are going to discuss about the kinds of noun in this video. In previous videos we have discussed about the sentence, subject and predicate, and we have also taught about phrase and clause and noun, मतलब parts of speech. And today we are going to discuss about the first part of it, which is noun, and we are discussing its kind. In last video we have seen that a noun is a word used as a name of a person, place or a thing. The word thing is used to mean anything that we can think also. So in the word thing we can describe our thoughts also. Okay. Now point number 20. Look at the following sentence. Ashoka was a wise king. The noun Ashoka referred to a particular king, but the noun king might be applied to any other king as well as to Ashoka. We can call Ashoka a proper noun and king a common noun. So this example is giving us a difference between proper noun and common noun. In this sentence Ashoka was a wise king. तो इस सेंटेंस में बात हो रही है अशोका की. तो ये लाइन जो है हमें ये बता रही है कि अशोका एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का ही नाम हो सकता है, लेकिन किंग जो है वो नाम किसी और राजा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए वो एक कॉमन नेम है, इसलिए वो कॉमन नाउन में रखा जाएगा. सिमिलरली और एग्जाम्पल्स देखते हैं. सीता इज़ ए प्रॉपर नाउन वाइल गर्ल इज़ ए कॉमन नाउन. सीता एक जो नाम है वो किसी एक का ही होगा, एक से ज़्यादा होगा, लेकिन सबका तो नहीं हो सकता सीता, इसलिए वो एक प्रॉपर नाउन है. और गर्ल जो है वो हर लड़की के लिए यूज़ किया जा सकता है, इसलिए वो कॉमन नाउन है. हरी इज़ ए प्रॉपर नाउन वाइल बॉय इज़ ए कॉमन नाउन. आप समझ गए होंगे कि हरी प्रॉपर नाउन क्यों है और बॉय कॉमन क्यों है. इंडिया इज़ ए प्रॉपर नाउन वाइल कंट्री इज़ ए कॉमन नेम. इंडिया किसी पर्टिकुलर एक कंट्री का ही नाम होगा, हर कंट्री का नाम इंडिया नहीं हो सकता है, इसलिए वो प्रॉपर नाउन है. और कंट्री जो है सबके लगते हैं, अमेरिका भी एक कंट्री है, अफ्रीका भी कंट्री है, रशिया भी एक कंट्री है, तो वो एक कॉमन नाउन हो गया है. तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम ये डिफरेंस कर सकते हैं. आइए अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. कॉमन नाउन की डेफिनेशन है, ए कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड. कॉमन नाउन वो नाउन है जो नाम दिया जाता है उस प्रत्येक व्यक्ति को जो उस सेम क्लास से बिलोंग करता है. लाइक गर्ल नाम दिया है तो वो गर्ल्स को ही कैटेगराइज करेंगे, वही कॉमन नाउन होएगा. बॉय बॉय, तो मतलब जो जिस कैटेगरी में है, मतलब पर्सन सेम क्लास का है, उसके लिए हम कॉमन नाउन यूज़ करते हैं. अब नाउ द प्रॉपर नाउन. ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस. Proper means one's own, hence a proper noun is a person's own name. प्रॉपर नाउन यूज़ होता है कि सम पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्लेस और पर्सन के नाम सबके पास नहीं होंगे. सबका नाम सीता नहीं होगा, सब प्लेस का नाम जयपुर नहीं होगा, इसलिए ये एक पर्टिकुलर नाम होता है जिसको हम यूज़ करते हैं. और प्रॉपर नाउन का हम यूज़ कर सकते हैं, मान सकते हैं कि मीन्स वंस ओन, जो खुद का है. प्रॉपर नाउन इज़ अ पर्सनस ओन नेम, खुद का नाम होता है प्रॉपर नाउन में. और कॉमन नाउन में वो चीज़ें होती हैं जो उस कैटेगरी में सबके लिए सेम है. बॉय है तो वो कैटेगरी में सारे बॉय ही हैं, तो कॉमन और प्रॉपर में ही डिफरेंस है. प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटन विद ए कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग. हम जानते हैं कि ये लाइन क्यों लिखी गई है, क्योंकि प्रॉपर नाउन हमेशा किसी का नाम होता है, किसी जगह का नाम या किसी व्यक्ति का नाम, जो हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में आएगा, इसलिए वो कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाएगा. इसके अलावा कहीं पर भी प्रॉपर नाउन आता है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा. Proper noun are sometimes used as common noun as he was the luckman, the wisest man of his age. वो अपनी एज का बहुत वाइज मैन था. तो प्रॉपर नाउन्स कभी कभी जो है कॉमन नाउन्स में भी यूज़ होता है. जैसे अब उस एक व्यक्ति की बात हो रही है, वो अपनी एज में बहुत लक्की, मतलब लक मैन था, उसको बहुत वाइज था, तो यहाँ पे ही भी उसको, मतलब प्रॉपर नाउन को यहाँ पे ही जैसे कॉमन नाउन की तरह यूज़ करते हैं हम, कि ही सब लड़कों के लिए यूज़ होता है, मतलब उनके लिए ये प्रोनाउन होता है. पर यहाँ पे यूज़ हो रहा है कई बार प्रॉपर नाउन को, है ना, कॉमन नाउन की तरह भी एक्सेप्शन है, इनको यूज़ कर सकते हैं. कालिदास इज़ ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. शेक्सपियर मीन्स द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट. तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कालिदास इज़ ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर, तो ये ऐसे यूज़ किया जाता है इनको. कॉमन नाउन इंक्लूड व्हाट आर कोल्ड कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब कॉमन नाउन के अंदर ही आगे हमारे जो आ जाते हैं कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हम आजकल इसको अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन इन ट्रेडिशनल ग्रामर वो एक में ही थे. कलेक्टिव नाउन. ए कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ ए नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन वॉल एज.
क्राउड, मॉब, टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, जूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमिटी। अ फ्लीट ए कलेक्शन ऑफ शिप और वेसल्स। मतलब कलेक्टिव नाउन में आप देखोगे कि इसके अंदर एक कलेक्शन होगा उन पर्सनस का या उन थिंग्स का जिनको हम साथ में बोलते हैं लेकिन उनको एक माना जाता है कि वो पूरा एक करके एक गोल एक है वो। जैसे क्राउड है तो क्राउड में लोग बहुत सारे खड़े हैं लेकिन उसको इकट्ठा करके हमने क्या बोल दिया, क्राउड। टीम है तो टीम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं लेकिन उनको इकट्ठा हम क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। और जैसे ए फ्लीट, ये कलेक्शन ऑफ शिप होता है और वेसल्स होता है। एंड आर्मी, इसके अंदर कलेक्शन होता है सोल्जर्स का, मतलब बहुत सारे सोल्जर्स हैं उनको इंक्लूड करके हम क्या बोल देते हैं, आर्मी बोल देते हैं। क्राउड होता है कलेक्शन ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का कलेक्शन, इस फोटो में आप देख सकते हो। द पुलिस डिसअपियर्ड द क्राउड, पुलिस ने इस क्राउड को जो है भगा दिया। तो क्राउड यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है क्योंकि वो एक कलेक्शन में यूज़ हो रहा है लोगों के कलेक्शन के लिए, कि बहुत सारे लोगों का कलेक्शन था वहाँ पे, इसलिए उसे हमें क्राउड बोल दिया। द जूरी फाउंड द प्रिजनर्स गिल्टी, अब जूरी में एक तो होगा नहीं, जूरी में कम से कम 5-6 जज होंगे, तो उन्होंने कलेक्टेडली जो है उसको गिल्टी माना है, तो जूरी यहाँ पे कलेक्टेड नाउन है। Abstract noun is usually the name of a quality, action or state considered apart from the object to which it belongs is। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूजुअली एक नाम है किसी क्वालिटी का, किसी एक्शन का या कोई स्टेट, किसी ऑब्जेक्ट की। लाइक क्वालिटी हम देखें तो गुडनेस है, काइंडनेस है, डार्कनेस है, हार्डनेस है, ब्राइटनेस है, ऑनेस्टी है, विजडम है, ब्रेवरी है। तो ये उसकी क्वालिटी है कि वो बहुत ऑनेस्ट है, तो उसकी क्वालिटी इसके अंदर आ रहा है। अब काइंडनेस को, इसको आप ह्यूमन का रूप तो नहीं दे सकते, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, पर आपके उसको बिहेवियर के थ्रू आप समझते हो, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एक्शन में हम देखिए वो हंस रहा है, लाफ्टर है, थेफ्ट है, मूवमेंट है, जजमेंट है, हेट्रेड है। स्टेट में हम देखें तो वो चाइल्डहुड में है, बॉयहुड में है, यूथ में है, वो स्लेवरी में है, वो किसी के नीचे काम कर रहा है, वो सो रहा है, वो सिक है, वो डेड है, वो पॉवर्टी में, वो गरीबी में। तो ये सारी क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, ये 3 इसमें देखी जाती है। द नेम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, ग्रामर, म्यूज़िक, केमिस्ट्री आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमारे सब्जेक्ट्स के जो नेम है वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। We can speak of a brave soldier, a strong man, a beautiful flower, but we can also think of these qualities apart from any particular person or thing, and speak of bravery, strength, beauty by themselves. So also we can speak of what person do or feel apart from the persons themselves and give it a name. The word abstract means drawn of। अब इसमें पूरा बताया है कि हम ब्रेव सोल्जर्स को, स्ट्रॉन्ग मैन को, इसको जो है इन क्वालिटीज़ को भी हम जोड़ के यूज़ कर सकते हैं। तो वो ये सब चीज़ें क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव एज काइंडनेस फ्रॉम काइंड, ऑनेस्टी फ्रॉम हॉनेस्ट। तो इसके अंदर एडजेक्टिव का जो ये काइंडनेस है ये एडजेक्टिव है एक, दयालुता। ऑनेस्टी है तो ईमानदारी है, तो उससे हमने यहाँ से क्या है, एडजेक्टिव से ऑनेस्टी से ऑनेस्ट ले लिया है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एडजेक्टिव से भी फॉर्म किया गया है। मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म दिस। अब वर्ब से हमने क्या लिया है, ऑबीडियंस फ्रॉम ओबे, ग्रोथ फ्रॉम ग्रो, ये हमने वर्ब से लिया है। कॉमन नाउन से हमने लिया है चाइल्डहुड फ्रॉम चाइल्ड एंड स्लेवरी फ्रॉम स्लेव। अब हमने देखा था कि चाइल्डहुड सब बच्चे हैं, उनका जो उसका बचपन है उनको हम चाइल्डहुड ही बोलेंगे। तो ये कॉमन नाउन से हमने कुछ वर्ड्स लिए, चाइल्डहुड से हमने चाइल्ड ले लिया है, स्लेवरी से हमने स्लेव ले लिया है। अब इसके अलावा और अदर क्लासिफिकेशन हुई है काउंटेबल और अनकाउंटेबल की। तो काउंटेबल नाउन्स नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसे हम काउंट कर सकें। आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पर्सन दैट वी कैन नॉट काउंट, लाइक पेन, बुक, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स। तो इनको हम काउंट कर सकते हैं कि कितनी बुक पढ़ी हैं, वहाँ पे कितने डॉक्टर बैठे हैं, कितने पेन हैं। तो ये काउंटेबल है, मतलब उस ऑब्जेक्ट को या उन पीपल्स को आप काउंट कर सको। अनकाउंटेबल नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। आर द नेम ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट, लाइक मिल्क, शुगर, ऑयल, गोल्ड, ऑनेस्टी। तो इसके अंदर हम काउंट नहीं कर सकते कि हमें मिल्क कितना, उसके अंदर वो कितनी बूंदें थी, ऐसे हम काउंट नहीं कर सकते। शुगर में कितनी शुगर थी वो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो द मेनली डिनोट सब्सटेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। तो ये सब चीज़ें ये जो है डिनोट की जाती हैं मेनली कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही हैं।
Countable nouns have plural forms while uncountable nouns do not. For example, we says books but we can't say milks. तो हम एक डिफ्रेंशिएशन में काउंटेबल नाउन जो होंगे उसके अंदर हमें बहुवचन संज्ञा उसकी बहुवचन मिलेगा. जैसे बुक है तो हमने बुक्स बना दिया, लेकिन अनकाउंटेबल में ऐसा नहीं मिलेगा. मिल्क है तो वो उसके अंदर सिंगुलर मिल्क भी है और प्लूरल भी वही है, हम उसके आगे मिल्क्स लगा के उसको नहीं कर सकते बहुवचन. तो ये जो है क्लासिफिकेशन काउंटेबल अनकाउंटेबल का ऐसे किया गया है. अनकाउंटेबल को एब्स्ट्रैक्ट में भी हम रख सकते हैं. सो ये आगे कुछ क्लासिफिकेशन किए गए हैं इसके. नाउ वी हैव ए एक्सरसाइज. पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट. अब आपको इन सेंटेंस में बताना है कि कौन से जो हैं नाउन है, कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है या एब्स्ट्रैक्ट है. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज द क्राउड वॉज वेरी बिग. अब इसमें जो इटैलिसाइज्ड वर्ड है क्राउड, आपको बताना है कि ये कौन सा नाउन है. मैं आपको 5 सेकंड दे रही हूँ, आप इसको गैस कीजिए. बाद में इस वीडियो में आगे बताती हूँ ये कौन सा नाउन है. ओके तो क्राउड हमने देखा था पीछे कि वो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्शन में यूज़ होती है. एक कलेक्शन ऑफ पीपल इज इक्वल टू क्राउड. तो क्राउड इज एन कलेक्टिव नाउन. ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. सो आई एम गिविंग 5 सेकेंड, यू कैन गेस विच नाउन इज देयर इन द सेंटेंस. ओके, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. अब यहाँ पे हम देखें ट्रुथ क्या है. ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि ट्रुथ एक हम बोल सकते हैं कि इमोशन या फीलिंग है. सो यहाँ पे हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट इज़ वी ऑल लव ऑनेस्टी. अब इस सेंटेंस में हम ये बता रहे हैं कि हम सबको ईमानदारी पसंद है. तो आप बताइए अब इसमें कौन सा नाउन है. सो वी ऑल लव ऑनेस्टी. यहाँ पे ऑनेस्टी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे. हमने अभी पीछे पढ़ा था कि इसके अंदर जो ये अपनी क्वालिटीज़ हैं, लाइक द क्वालिटीज़ गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम एंड ब्रेवरी, ये सब क्वालिटी है किसी पर्सन की. कि वी ऑल लव ऑनेस्टी, हम सबको ईमानदारी पसंद है, तो ऑनेस्टी क्वालिटी है जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे. नेक्स्ट इज़ आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 pupils. हमारी क्लास में जो है 20 जो है बच्चे हैं, pupils हैं, शिष्य हैं. तो आप बताइए कि इसमें कौन सा जो है नाउन है. सो कम. हमारी क्लास में 20 जो है शिष्य हैं. तो यहाँ पे एक नाउन यूज़ हो रहा है, कॉमन नाउन, एक क्लास के लिए. मतलब क्लास में, क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे जो है कॉमन नाउन है. हमने देखा तो कॉमन नाउन वो है कि जो किसी एक कलेक्शन के लिए हम सेमली यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ द क्लास इज़ द कॉमन नाउन. लाइक हम बॉयज़, लड़कों के लिए बॉय नेम यूज़ करते हैं तो फुल क्लास को डिनोट करता है वो. तो यहाँ पे ये क्लास क्या है, कॉमन नाउन है. द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ. एलिफेंट के पास अच्छी जो है वो स्ट्रेंथ है. गेस द नाउन. सो यहाँ एलिफेंट तो यूज़ हो रहा है कॉमन नाउन की तरह, क्योंकि सब एलिफेंट्स की बात हो रही है. यहाँ पे किसी स्पेसिफिक एलिफेंट का नेम नहीं दिया हुआ है कि द एलिफेंट ओनी हैज़ दिस ग्रेट स्ट्रेंथ. तो यहाँ पे एलिफेंट है कॉमन, जो कि डिनोट कर रहा है पूरी एलिफेंट क्लास को. स्ट्रेंथ यहाँ पे है एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ को हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन. क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. नाउ यू कैन गेस द नाउन. आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड. मतलब इसका मतलब ये है कि स्वच्छता है जो नेक्स्ट टू गॉडलीनेस है, भगवान से मिलने का रास्ता. सो इस सेंटेंस में दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट है. क्लीनलीनेस इज़ ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट एंड गॉडलीनेस इज़ ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि यहाँ पे जो है क्लीनलीनेस यानी सफाई की बात हो रही है और गॉडलीनेस मतलब भगवान से मिलने का रास्ता है वो. So this is all for this exercise. You have to solve all the question, and if you have any query you can ask me.
Moving on to the next exercise, which is exercise in composition. Write the collective noun used to describe a number of cattle. अब बताओ कि कलेक्टिव नाउन, बताओ कि कैटल कौन सा कलेक्टिव नाउन है जिसका यूज़ किया जाता है, मतलब कैटल को आप कलेक्टिव नाउन में कैसे डिनोट करोगे? सो कैटल्स को हम कलेक्टिव नाउन में बोलेंगे हर्ड. ए कलेक्शन ऑफ कैटल्स इज इक्वल टू हर्ड. सोल्जर्स के कलेक्शन को क्या बोलेंगे हम? सो वी कॉल द कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स आर्मी. सेलर्स के कलेक्शन यानी जो नाविक हैं, जो यात्रा पे जाते हैं, नाव चलाते हैं, उनके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सो कलेक्शन ऑफ सेलर इज इक्वल टू क्रू. क्रू मेंबर्स, हमने कई बार मूवीज़ में इनमें सुना है कि वो जो यात्रा हैं, जो नाव में जा रहे हैं, वो क्रू मेंबर्स उसको बोलते हैं. सो कलेक्शन ऑफ कैटल इज इक्वल टू हर्ड, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स इज इक्वल टू आर्मी एंड कलेक्शन ऑफ सेलर्स इज इक्वल टू क्रू. राइट द क्वालिटीज़ दैट बिलोंग टू द बॉय हु आर लेज़ी. आपको क्वालिटीज़ बतानी है जिसके अंदर एक बॉय को बिलोंग करती है. लाइक लेज़ी को आप क्या क्वालिटी डिफाइन करोगे? सो लेज़ी को हम करेंगे लेज़ीनेस. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने देखा था ना क्वालिटी का काइंडनेस लिया था हमने, तो लेज़ीनेस इज अ क्वालिटी. क्रूअल का क्या क्वालिटी आप दोगे? क्रूअल्टी, निर्दयता. ब्रेव का क्या दोगे? ब्रेवरी. फुलिश इज इक्वल टू फुलिशनेस. एक्सरसाइज नंबर 5, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव. आपको इनसे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने. हमने ऊपर देखा था ना पॉइंट कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है हमने एडजेक्टिव से लिए हैं. हियर इज द पॉइंट. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पॉइंट नंबर 23. एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव एज काइंडनेस फ्रॉम काइंड, ऑनेस्टी फ्रॉम ऑनेस्ट. सो ऐसे ही आपको जो है इनमें से जो है इनको आपको फॉर्म करना है. लाइक मैं आपको एक दो बता देती हूँ, बाकी आप खुद कीजिएगा. लॉन्ग का जैसे हम लंबा है तो उसको एडजेक्टिव में करेंगे तो लेंथ, उसकी लेंथ काफ़ी लंबी है तो लेंथ. स्ट्रॉन्ग को हम करें वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, तो इसको हम एडजेक्टिव में कैसे फॉर्म करेंगे? स्ट्रेंथ. वाइड है, कोई चीज़ बहुत वाइड है, जैसे हमने लॉन्ग को लेंथ बनाया था, वाइड को हम बना देंगे विड्थ. उसकी बीच की जो है चौड़ाई, विड्थ कितनी है, तो हम इसको ऐसे विड्थ बना सकते हैं. अब सिमिलरली जैसे यंग है तो यंग को हम एडजेक्टिव, आपको विशेषण बनाना है कि ही इज़ वेरी यंग, ही इज़ इन हिज यूथ, तो यंग का हम बना देंगे यूथ. लाइक नेक्स्ट है वाइज है तो उसका हम बना देंगे विजडम. पुअर का हम बना देंगे पॉवर्टी, पुअरनेस, ये बना सकते हैं हम. लाइक ब्रेव है तो उसका हम एडजेक्टिव बना देंगे ब्रेवरी. बीटर का बिटरनेस. ऐसे करके हम इनका एडजेक्टिव फॉर्म कर सकते हैं. आप बाकी का फॉर्म कीजिएगा, जो क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अब हमें बनाना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब से हमें बनाना है. लाफ है तो लाफ की हम वर्ब बना देंगे लाफ्टर. सो जैसे बिलीव की बनाते हैं तो बिलीव का हम बना सकते हैं बिलीफ. डिफेंड का हम बना सकते हैं वर्ब डिफेंस. फ्री का फ्रीडम. और जैसे हम ओबीडियंस है तो ओबे मतलब ओबीडियंस बना सकते हैं. सर्व का सर्विस बना सकते हैं. तो ऐसे करके हम इनकी वर्ब्स का जो है वर्ब से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म कर सकते हैं. लाफ का हमने लाफ्टर बना दिया. लाफ्टर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फीलिंग है, वो कर रहा है, उसे आप वैसे नहीं दिखा सकते हैं. अब जैसे हमें बोल रहा है कि कॉमन नाउन्स आपको बनाने हैं इसके, किंग का, इन्फेंट का, मदर का, प्रीस्ट का. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कॉमन नाउन्स में इनके अंदर करना है. सो किंग का हम कह सकते हैं किंगहुड, उसका राज्य जो चल रहा है वो. इन्फेंट को हम इन्फेंसी बोल सकते हैं कि छोटा बच्चा होता है उसको इन्फेंट बोलते हैं. उसकी जो वो उस समय जो चल रही है उसकी स्टेज, उसको हम इन्फेंसी बोल सकते हैं. मदर का हम मदरहुड बना सकते हैं, मतलब माँ की ममता सबकी. सो ऐसे करके हम कॉमन नाउन्स भी फॉर्म कर सकते हैं. फ्रेंड का हम बना सकते हैं फ्रेंडशिप. मैन का हम बना सकते हैं मैनहुड. और ऑनर का मतलब ऑनर का हम कॉमन में बना सकते हैं ऑनरशिप. और एजेंट का हम बना सकते हैं एजेंसी, कि एजेंट किसी एजेंसी में काम करता है तो वो एक कॉमन नाउन है उस एजेंट के लिए. बॉय का बॉयहुड बना सकते हैं. ऐसे ही करके हम बाकियों का भी बना सकते हैं. लाइक पैट्रियोट का है, देशभक्त है, तो पैट्रियोटिज़म बना सकते हैं.
बैंकक्रप्ट है तो हम बना सकते हैं बैंकक्रप्टेसी, ग्लूटन है तो उसका हम ग्लूटन ही बना सकते हैं। ऐसे करके हम किसी एक कॉमन नाउन का, हमने क्या कहा था कि किसी एक काइंड के जिनके लिए जो है हम एक कॉमनली यूज़ करते हैं उस चीज़ को। जैसे किंग है तो उसके राज्य को हम उस समय किंगहुड बोलेंगे। इन्फेंट के जो उस समय सब इन्फेंट के जो अवस्था चल रही होगी उसे हम इन्फेंसी बोल देंगे। तो ऐसे करके हम जो है इनका कॉमन नाउन्स भी फॉर्म कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। हमें ऊपर इस लाइन में यही तो बताया गया था कि कॉमन नाउन्स जो है लिए गए हैं एडजेक्टिव से, कुछ एडजेक्टिव से भी हमने बोरो किए हैं, कुछ वर्ब से हमने बोरो करे हैं और कुछ कॉमन नाउन से हमने बोरो करें। तो ये तीनों पॉइंट्स उसने यहाँ पे एक्सरसाइज में कराए हैं। तो आप इसमें बचे हुए वर्ड्स को फॉर्म करके देखिएगा, नहीं आए तो आप नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं या फिर यू कैन ऑल्सो सर्च। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टेकअप करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है कि नाउन, उसके अंदर हम देखेंगे जेंडर। So see you in the next video, and I hope you like this video. If you like this, and please subscribe to my channel and stay tuned for another. Till then, stay happy, keep exploring, keep shining. Thank you.